देखिए, लगातार नरेश मीणा का आंदोलन से पीछा नहीं छूट रहा है। अब फिर डुमरी बांध का आंदोलन चालू। देखो, अभी जब मैं अनशन से उठा हूं तो अपने आप में एक थकान सी महसूस होती है, और लेकिन मेरा ये है कि शरीर कह रहा है कि रुक जा, थक गया, लेकिन मन कहता है कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और अनशन के बाद आपके बीच में हूँ। आज मैं झालावाड़ जा रहा हूँ। जिन बच्चों के लिए हमने अनशन किया था, जो 7 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, उनकी जो हमने रकम इकट्ठी हुई है जन सहयोग से, 1 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं। उन 1 करोड़ रुपए को उन तक पहुंचाने के लिए मैं झालावाड़ जा रहा हूं। आज आपके बरवाड़ा के पास एक कार्यक्रम भी है मेरा पद्दंगल का, उसको हाजिरी दे के वहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं 6 तारीख को उन सभी परिवारों को वो आर्थिक मदद जो सहयोग से हुई है उसको देने जा रहा हूँ। नरेश जी, समरावता कांड, जन क्रांति यात्रा के बीच में आपकी गिरफ्तारी और आमरण अनशन यानी कि जान पे बनाई, इन सब चीज़ों से नरेश मीणा ने आके सीखा क्या है? देखिए, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि जेल में जब रहा मैं, तो जेल की ज़िंदगी मेरे लिए एक अलग ही ज़िंदगी है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, और अभी मैं झालावाड़ जेल में रहा तब मैंने 2 लोगों को पढ़ा है बहुत गौर करके, कर्नल भेंसला और शिबू सोरेन। कर्नल भेंसला के बारे में तो आप तमाम लोग, राजस्थान के लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से सामाजिक क्रांति लाए और किस तरह से गुर्जर समाज को उन्होंने एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया अपने आंदोलन के माध्यम से। लेकिन शिबू सोरेन साहब को शायद यहाँ लोग कम जानते होंगे, लेकिन शिबू सोरेन झारखंड में एक ऐसा शख्स हुआ जिसके 14 साल में की उम्र में उनके पिताजी का हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जंगलों में जाके आदिवासियों की जमीनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, 200 मुकदमे लगे, और उनका जीवन पर्यंत उनका आंदोलन चलता रहा। इनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अब राजनीति में केवल एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, केवल पद के लिए काम नहीं करना चाहिए। उससे हटकर केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब सत्ता में रहें या पद पे रहें तभी लोगों की मदद करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर देख रहा हूं कि अभी जो विपक्ष की भूमिका वो आपके सामने है। लोग इंतजार करते हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब हम मदद करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि विपक्ष में जब आप हो, जब आप पद पे नहीं हो, सत्ता में नहीं हो, तब आप कितने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, कितने लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो अहम है। और इसीलिए मैंने अभी तय कर लिया है कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, पद का तो भरोसा नहीं ईश्वर, क्योंकि 25 साल हो गए अभी तक तो कोई योग बना नहीं, और कोई गारंटी भी नहीं कि आगे भी कोई योग राजनीतिक तौर पर कोई इस तरह का बने। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पद का उसका इंतजार में ही बैठे रहे। इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब जहाँ भी कहीं मुझे लगेगा कि यहाँ अत्याचार हो रहा है या इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ लोगों की लड़ाई लड़ने का